अब जिस तरह से दुनिया में समीकरण बदल रहे हैं, उससे अब दुनिया में भी हलचल तेज होने लगी है, क्योंकि हाल ही में इसराइल की तरफ से बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है, जिसने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि जो अमेरिका इसराइल को यूएन में लगातार बचाते आ रहा था, आज उसी अमेरिका को इसराइल ने जवाब भी तगड़ा दे दिया है। दरअसल हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसराइल के प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की थी और सीज फायर के लिए इसराइल से कहा गया था, पर इसराइल ने इसको अनसुना कर दिया। दरअसल इसराइल हमास को ऐसी चोट देना चाहता है जिससे वो फिर से उठ खड़ा ना हो सके, पर इसराइल के ऐसा करने से गाजा के निर्दोष लोगों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। तभी इसी को लेकर अब वैश्विक दबाव इसराइल के ऊपर बढ़ने लगा है और अब इसी की काट निकालने के लिए हाल ही में इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत की तर्ज पर एक दांव खेल दिया है। दरअसल कल बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा एक ट्वीट किया गया था, जिसमें एक संदेश देने की कोशिश की गई, जिसमें उन्होंने दुनिया के 70 से ज़्यादा एम्बेसडरों के साथ एक मीटिंग आयोजित की थी और उन्होंने सारी जानकारी, सारे तथ्य सामने रखे कि इसराइल ने अब तक क्या किया है। और ये भी कहा गया कि हमास की तरफ से काफ़ी रॉकेट छोड़े जा रहे हैं और इन्हें हमें ख़त्म करने की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ इसराइल ने ये साफ बता दिया है कि जहाँ भी स्ट्राइक की गई है वहाँ पर हमास के आतंकी एक्टिव थे और जो निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं वो हमास की वजह से ही जा रही हैं, क्योंकि उनके ही रॉकेट मिसफायर होकर गाजा पट्टी की सीमा पर ही गिर रहे हैं और इसका सबूत भी इसराइल ने सामने रख दिया था। दरअसल आपको याद नहीं है तो हम आपको बता देते हैं कि भारत ने ऐसा ही कुछ 2019 में किया था, जब भारत ने 370 और 35A को हटाया था। तब भारत की आलोचना खूब हुई थी और इसी मामले को ठंडा करने के लिए भारत ने यूरोपियन डिप्लोमेट्स को कश्मीर का दौरा करवाया था और सारी जानकारी उनके साथ साझा की गई थी कि यहाँ पर अभी सब शांति है। और ऐसा भारत ने पाकिस्तान की चाल को नाकामयाब करने के लिए किया था, क्योंकि आप जानते हैं कि आतंकी चाहते क्या है, उनको शांति से कुछ लेना देना नहीं है, वो बस मासूमों को ही हानि पहुंचाते हैं, जैसा कि अभी हमास के आतंकी कर रहे हैं। तभी अब देखना यह है कि इसराइल के इस एक्शन के बाद अब दुनिया के देशों से किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है, क्योंकि इस मीटिंग में अमेरिका, भारत, रूस, चीन, यहाँ तक कि यूरोपीय देशों के डिप्लोमेट शामिल थे और यहाँ इसराइल साफ कर चुका है कि वो तभी रुकेगा जब उसका एम पूरा होगा। अब देखना यह है कि इस मुद्दे पर किस तरह की डेवलपमेंट देखने को मिलती है और सुनने में अभी ये आ रहा है कि आने वाले 24 घंटों में सीज फायर का ऐलान भी हो सकता है।